तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और वीडियो का टाइटल है स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन पाकिस्तान फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, TCD यानी द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या। तो ये मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। इसमें बता रहे हैं कि स्वीडन ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है सुरक्षा के, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सुरक्षा का भरोसा नहीं है। उस खतरे को देखते हुए उन्होंने अपनी एम्बेसी को वहाँ बंद कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि गौरव आर्या सर और क्या क्या हमें आज बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और वीडियो क्लास में बात करेंगे। तो गाइस, जो वीडियो का ओरिजिनल लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं, साथ में सर का यूट्यूब चैनल द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी भी चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। हाउ कैन समबडी डू दिस? इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है? तो ये काला दिन है जहां तक जलियांवाला बाग की बात। और पाकिस्तान ने यह शर्त रख दी कि अगर हम इंडिया जाते हैं, जब हम इंडिया जाएंगे तो हम सिर्फ इनको डेमोक्रेसी का कीड़ा तब काटता है जब इनको लगता है कि फौज इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तब ये डेमोक्रेसी आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया, उसका जो विलन था ना सुखी लाल, ये जो कहता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आज 13 अप्रैल है और दो ऐसे कारण हैं जिसके लिए 13 अप्रैल मशहूर है। एक बहुत दुखद चीज हुई थी 13 अप्रैल को, और एक ऐसी चीज जिससे हर एक हिंदुस्तानी का सीना जो है वो चौड़ा हो गया। 1919 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग हुआ था, जहां पे जनरल डायर, जो अंग्रेज वहां के जनरल थे, वो आए और एक मासूम भीड़ को, जो सिर्फ जिसको कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ पीसफुल कांग्रेगेशन, बिल्कुल पीसफुल कांग्रेगेशन सर, उसके लिए वहां पे इकट्ठा हुई थी मासूम भीड़, जिसने कोई गलत नहीं करा, कोई ऐसी बात नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, और अंधाधुंध गोली चलाई और कितने लोगों को मार दिया और हजारों को घायल कर दिया। मैं गया था वहां पे जलियांवाला बाग और मैंने वो गोलियों के निशान देखे दीवार पे। मैंने भी जब जाते हैं तो एक हमारी ट्रिप बनती है, जब भी हम दोस्त अमृतसर जाते हैं, सो वी गो इन द इवनिंग, और आराम करके अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले हरमंदिर साहब पे माथा टेकना है हमने, और फिर हरमंदिर साहब से माथा, गोल्डन टेम्पल पे माथा टेकने के बाद देन वी गो टू जलियांवाला बाग। तो ये एक, और हर समय ऐसे ही होता है। तो जब भी जाते हैं ना जलियांवाला बाग, तब ऐसे लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन समबडी डू दिस? इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है? तो ये काला दिन है जहां तक जलियांवाला बाग की बात है। और आज ही के दिन दोस्तों एक और ऐसी चीज हुई 1984 में कि हर एक भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया, छाती हो गई 56 इंच की। आज ही की तारीख में भारत सेना यानी इंडियन आर्मी की, जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी गई थी और सियाचिन ग्लेशियर पे तिरंगा गाड़ा, और सियाचिन ग्लेशियर हर वक्त के लिए भारत का हो गया। इसकी कहानी आपने कई बार सुनी होगी, आप अगर जाएंगे तो पिछले वीडियोस में आपको इसकी कहानी का पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि माय रेजिमेंट में, मेरी रेजिमेंट ने सियाचिन ग्लेशियर भारत को लेके दिया था। कैप्टन संजय कुलकर्णी, फोर कुमाऊं, नाउ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, उन्होंने लीड करा था। जनरल हून थे वहाँ पे, जो ओवरऑल कमांडर थे ऑपरेशन मेघदूत के, और भी यूनिट्स थी, आई थिंक 18 कुमाऊं, 19 कुमाऊं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट लद्दाख स्काउट्स भी थे। लेकिन जो पहले थे वहाँ पे वो कुमाऊनी गए थे वहाँ पे, और फोर कुमाऊं ने झंडा गाड़ा था। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत गर्व की बात है कि मेरी रेजिमेंट ने पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत को दिया। दोस्तों, अब आते हैं खबरों पे। लोग कहते हैं कि यार मेजर, जो तुम्हारी जबान है ना, तुम्हारी तो जबानी काली है। अच्छा, कल मैंने बात करी थी आईपीएल की दोस्तों, कल ही मैंने बात करी थी कि आईपीएल की, कि किस तरीके से आईपीएल हो रहा है इंडिया में, बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है।
और क्रिकेट के मामले में मैंने ये बताया था कि एशिया कप जो पाकिस्तान में होने वाला है, इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं जी हम तो एशिया कप जाएंगे नहीं। और पाकिस्तान ने ये शर्त रख दी कि अगर हम इंडिया जाते हैं, जब हम इंडिया जाएंगे तो हम सिर्फ चेन्नई और कलकत्ता में खेलेंगे, क्योंकि हम बड़ा सेफ फील करते हैं। पाकिस्तानी भी सेफ और अनसेफ फील करते हैं। देखो उनमें दिल तो है यार, देखो इंसान का ये तो मानना पड़ेगा, दिल तो है, धड़कता तो है यार। अब सेफ और अनसेफ तो फील करेंगे पाकिस्तानी। अच्छा, स्वीडन के एम्बेसी ने डर के मारे अपने एम्बेसी के ऑपरेशंस इस्लामाबाद में बंद कर दिए। हाँ, कल ही हमने बोला था, जब मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था मैंने आपको यही बात बोली थी कि पाकिस्तानियों को कहां से सेफ अनसेफ यार, वो क्यों इन 3-5 पे लगे हैं। स्वीडन का एम्बेसी ये कहता है कि इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है बॉस, बंद करो बंद करो, यहां पे कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। एम्बेसी बंद हो गए, सारे ट्रांजैक्शन बंद हो गए। ये जो खबर आप देख रहे हैं, राइट, ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए। स्वीडिश एम्बेसी इन कैपिटल शट्स डाउन इंडेफिनिटली। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कब खोलेंगे अपना एम्बेसी, उन्होंने बोला बंद है तो बंद है, बाद में देखेंगे कब खोलना है इसको। ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, ड्यू टू द current security situation in Islamabad, the embassy of Sweden is closed for visitors. The migration section is not at the moment able to handle requests of any kind. Also, we cannot send any documents to our consulates or to your homes. We understand that this will cause inconvenience. However, the safety of our applicants and staff members are of highest priority. ये embassy की वेबसाइट में नोटिस पड़ा, उन्होंने ये बोल दिया है कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे अजीज हमवतनों, ये जो माइग्रेशन एजेंसी है वो भी बंद है, एम्बेसी भी बंद है, ब्ला 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 सब बंद है, और हमें कुछ नहीं पता कि ये कब खुलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये है स्वीडन के एम्बेसी इस्लामाबाद। अब देखिएगा, हो ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का होगा, लेकिन हो ना हो और यूरोपियंस भी अपना एम्बेसी बंद करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं पता क्या हो जाए, वहां पे कुछ नहीं पता। और ये लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग जो क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तानी, ये अनसेफ फील कर रहे हैं भारत में, और दुनिया तुम्हारे मुल्क में अनसेफ फील कर रही है। और जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है ना पाकिस्तान, अभी मैं उनसे भी कह रहा हूं, भाइयों देख लेना एक बार, हेलमेट पहन के फ्लाइट में चढ़ना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खेलना। तुम अगर तुमने सोच ही लिया है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है, तुमने सोच ही लिया है, तुम पूरा इंश्योरेंस करवा के आना। भाई मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, न्यूजीलैंड वालों, पूरा इंश्योरेंस करवा के आना, करोड़ों डॉलर का एक एक बंदा, राइट। अगर तुमने सर पे कफन बांध ही लिया है तो ऑल काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस करवा के आना, कि अगर भगवान ना करे, और मैं चाहता हूं तुम लोग सही सलामत वापस जाओ, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो कम से कम द फैमिली इज वेल लुक्ड आफ्टर बाय इंश्योरेंस मनी। ठीक है, आप ये देख लेना। वॉर जोन में जा रहे हो आप, यू आर गोइंग इनटू अ वॉर जोन, आई एम वॉर्निंग द न्यूजीलैंडर्स, यू आर एंटरिंग अ वॉर जोन, जहां पे खुद एक दूसरा गोरा मुल्क स्वीडन ये कहता है कि यार सेफ नहीं है यहाँ पे, बंद करो। कुछ नहीं पता कौन आके, पाकिस्तान का कुछ नहीं पता यार, कोई एम्बेसी में आए बोले कि हमें अप्लाई करना है स्वीडन जाने के लिए, और जैसी एप्लीकेशन देखे वो ले, पता लगा एप्लीकेशन देने का तार लगा हुआ है, बम से फूटा एप्लीकेशन में आईडी डाल देंगे ये। तो उन्होंने डर के मारे एम्बेसी बंद कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग कहता ना मेजर तुम्हारी काली जबान है, मुझे भी विश्वास हो रहा है कि मेरी है थोड़ी सी काली जबान। कल ही मैंने बोला था, ये हो गया आज। अब इसमें भी पाकिस्तानी जो है ना साजिश ढूंढ लेंगे कि मेजर को पता था पहले, इसी ने करवाया है, एक और एफआईआर फाइल कर देंगे मेरे खिलाफ। अच्छा जी, एक और खबर आई है कि ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है, और नेटवर्क कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने ये बोला है कि जो खालिस्तानी हैं, राइट, ये ट्विटर बॉट्स का इस्तेमाल करके वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तानी। ठीक है, अच्छा, खालिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि रियली वायलेंस कर दें ये। ठीक है, इनको पता है मोदी इनका बाप यहां पे बैठा हुआ है, मार मार के दुम्बा बना देगा यहां पे, पता भी नहीं लगेगा कहां गए कहां नहीं गए। तो अब ये ट्विटर के थ्रू वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। खुद नहीं करना डरपोक खालिस्तानियों को, खुद अपने घर पे बैठना है, घर के अंदर दुबक के बैठो, और बाहर कहीं जाके वायलेंस प्रमोट करो थ्रू ट्विटर। अच्छा, ये जब चाहते हैं कि इंडियन लीडर्स की मौत हो तो कैसे बोलते हैं, कॉलिंग फॉर पॉलिटिकल डेथ ऑफ इंडियन लीडर्स। अब देखिए, आप डेथ ऑफ इंडियन लीडर्स बोलना चाहते हैं, लेकिन उसको ट्विटर मार्क कर देगा, तो ये कहते हैं पॉलिटिकल डेथ, राजनीतिक मौत, सियासी मौत। ये इनका गेम है, ये इनका ट्विटर अकाउंट कैंसिल हो जाए या सस्पेंड हो जाए, ये भी चांस नहीं लेना चाहते खालिस्तानी, इतने डरपोक के बच्चे हैं ये। पॉलिटिकल डेथ, अरे सीधा बोलो ना,
तुम लोग को धमकी देना भी नहीं आता यार खालिस्तानियों, तुम इतने नाकारे निकम्मे नालायक हो। अच्छा जी, दूसरी चीज, सेलिब्रेटिंग द प्लांटिंग ऑफ अ डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ बॉम्ब। ठीक है, अच्छा ये लोग क्या करते हैं कि ट्वीट डालेंगे, उसमें बोलेंगे पॉलिटिकल डेथ के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक मौत, हम चाहते हैं कि भारतीय लीडर्स की राजनीतिक मौत हो जाए, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट दे देंगे लोग। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं मौत, पर कह देते हैं राजनीतिक मौत की, फंसे ना। ठीक है, फिर ये बॉम्ब को डिवाइस बोल देंगे कि ये कोई डिवाइस है, ये कोई यंत्र है, और ये सब मैसेज डाल के फिर डिलीट कर देंगे। अच्छा, फिर डिलीट ये कर वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है, ये मैं नहीं बना रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है। और मैं, ठीक है यार, तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये मन है कि तुम इंडियन स्टेट से लड़ो तो लड़ो, लेकिन यार मैं एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, इतने डरपोक मत बनो यार। व्हाई यू सो स्कैर्ड? इतने कवर्डली क्यों तुम खालिस्तानियों? इतने, मतलब कि एक तो होता है ना कि जान चली जाए, पुलिस आ गई, पुलिस जान चली जाए, वो अलग बात है। ये तो ये भी नहीं चाहते कि इनके ट्विटर अकाउंट कैंसिल हो जाएं या डिस्क्वालीफाई हो जाएं, ये इसमें भी डर रहे हैं ट्विटर से। और इनको बनाना है खालिस्तान और इंडिया के अंदर बनाना है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये खालिस्तानी खुल के जब सामने आया था ना, अभी कुछ दिन पहले जब प्रोटेस्ट हो रहे थे ये एम्बेसी के सामने यूके में, यूएस में, तो उसके बाद जो ये वहाँ पे खालिस्तानी थे उनको आइडेंटिफाई करके इंडिया में उनके जो आने से बैन कर देने की जो प्रचार शुरू हो गई है, जो दिल्ली में एफआईआर की गई हैं कि कोई भी खालिस्तानी अभी इंडिया में ना आ पाए, जहाँ है वहीं रहे, जिस कंट्री में है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानी को पता लग गया कि ये चीज़ अब शुरू हो गई है, तो अब वो प्रोटेस्ट करने की बजाय या सामने आने की बजाय ट्विटर या फिर ऐसे सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि हम सामने भी ना आए और अपनी बात भी रख दें, और उसके बाद वो मैसेज करने के बाद उसको डिलीट भी कर दे रहे हैं। इंडिया ने फ्रंट फुट पे बैटिंग तैयार कर ली है अपने, और करना शुरू कर दिया इंडिया ने फ्रंट फुट पे। इंडिया ने क्या बोला है कि वही बात जो मैं, याद है मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था, और मैंने बोला था कि दिस इज एन इमिग्रेशन स्कैम। अब देखिएगा, लिंक हम डाल रहे हैं यहां पे, जो मैंने बात बोली थी कि खालिस्तानी जो कर रहे हैं ना, ये पूरा खालिस्तान का जो सो कॉल्ड मामला है, ये बेसिकली इमिग्रेशन स्कैम है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैंने बोली भी थी, इसका वीडियो भी था, आप लिंक देख लीजिए ऊपर, जो मैंने बोला था। कल की खबर ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने वही बात बोली है, एंड दिस दे हैव कम्युनिकेटेड टू यूके। उन्होंने बोला इंडिया हैज रेज्ड कंसर्न्स over suspected misuse of UK's asylum policy by pro-Khalistan supporters amid the controversy over the search for radical Sikh preacher Amritpal Singh. Many who were involved in vandalizing the Indian embassy in London have taken political asylum there. We raised this matter in a meeting. देखो, यही बात मैंने बोली थी। इन्होंने पॉलिटिकल असर, इनको खालिस्तानियों को ना, ये खालिस्तानी बिल्कुल अपने बाप पाकिस्तानियों जैसे हैं। ये कनाडा जाने के लिए, ये यूके जाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे। और मान साहब ने तो वैसे ही चिट्ठियां दे रखी हैं पैसे लेके, उनको वीडियो तो था वायरल उनका, ठीक है, वो खुद कहते हैं कि हाँ मैंने लिखा है। एक अच्छा खासा बंदा, अच्छी खासी फैमिली का, अच्छा, ये उसके खेत हैं, उसके ट्रैक्टर हैं, उसकी गाड़ियां हैं, ठीक ठाक पैसा, उसके बाद कंफर्टेबल जी रहा है, वो सडनली उसको चिट्ठी दी जाती है पंजाब से, इंडिया से, कि भाई तुम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो और यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तुम्हें दबा रही है, तुम्हारी आवाज दबा रही है। झूठी चिट्ठी, वो चिट्ठी दी जाती है, वहां पे जाके उसको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाती है। यही बात तो मैंने बोली थी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, मैंने यही बात बोली थी, और वही बात अब सामने आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही बात बोली है कि ये एक बहुत बड़ा असाइलम का गेम है खालिस्तान। इनको मैं बता रहा हूं, इनको वही खालिस्तान वालिस्तान नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इनको चाहिए होता ना खालिस्तान, तो यहां पे कुछ करते, यहां पे कुछ नहीं करा, और पुलिस आ गई, पुलिस सब भाग रहे, यहां पे कुछ नहीं कर रहे वो। दिस इज बेसिकली एन असाइलम स्कैम। ये जितने भी है ना, जितने भी जो वहां पे गए और अपने जो इंडियन हाई कमीशन के सामने झंडे झुंडे फैला रहे, वही तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा है सीसीटीवी कैमरा से, जैसे भी उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही चीज बोला कि ये लोग जो कर रहे हैं आप इनका चेक करिए। यूके की गवर्नमेंट को बोला है कि चेक करिए बेटा, जरा चेक करना, जरा इसमें से कौन कौन है, कौन कौन से पिंड तो आया है, जरा चेक करो, और ये बताओ कि किस किस ने पॉलिटिकल असाइलम क्लेम करा है। ये सारे के सारे फ्रॉडियां हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सब फ्रॉडियां हैं ये खालिस्तानी। इनको जाना है कनाडा, इनको जाना है बाहर, तो कुछ भी झूठ बोलो यार।
अपनी जो मातृभूमि है उसकी बेइज्जती कर दो, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर दो, ठीक है? ये किसी की भी बेइज्जती करेंगे, बस इनको यार वो किसी तरीके से भूख है, एक अंदर से हवस है उस वीजा के लिए, वहां की सिटीजन एक हवस सी है, उसके लिए कुछ भी कर देंगे। ये भूल जाते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सही कह रहे हैं में सब लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर ये झंडे लेके इंडियन हाई कमीशन। अब इंडियन हाई कमीशन ने जो रिपोर्ट करी थी पुलिस के पास, और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने अब चाबी कसना शुरू कर दिया, और नाउ दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द यूके गवर्नमेंट कि पता लगाओ कौन कौन है। और मैं तो ये भी कहता हूं उनको डिपोर्ट करो। इंडिया शुड, मैं अभी फिर से कह रहा हूं चीज, एंड आई होप समबडी इज लिसनिंग। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बोल देता हूं और कोई ना कोई सुन लेता है, हो सकता है गलतफहमी हो मुझे, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी चीजें हो जाती हैं बोलने के कुछ दिनों के बाद, तो मुझे लगता है कि यार ये ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। खैर, अगर कोई सुन रहा है तो मैं तो सिर्फ ये भी करूंगा कि इंडिया शुड फाइल केसेस फॉर डिपोर्टेशन बिकॉज दे हैव अटैक्ड सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, खालिस्तानियों ने जो अटैक करा ना हाई कमीशन के ऊपर, ये वो हाई कमीशन जो लंदन में है, वो जो हाई कमीशन की जमीन है, उस दीवार के अंदर जो जमीन है वो भारत है, वो यूके नहीं है। जिस तरीके से यूके का जो हाई कमीशन नई दिल्ली में है, वो जो यूके के हाई कमीशन की दीवारों के अंदर जो जमीन है ना, वो इंग्लैंड की जमीन है, वो भारत की जमीन नहीं है। चाहे फिर वो चाणक्यपुरी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज यूके लैंड, दैट इज सॉवरेन यूके टेरिटरी, ब्रिटिश टेरिटरी। उसी प्रकार से जिस तरीके से लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। दे हैव अटैक्ड सॉवरेन इंडियन टेरिटरी एंड इंडिया शुड सीक द डिपोर्टेशन। टाइम लगेगा, 10 साल लगे कोई बात नहीं, 15 साल लगे कोई बात नहीं, लेकिन भारत को इंडिविजुअल्स को बोलना चाहिए कि वी नीड दिस पर्सन डिपोर्टेड, इसको डिपोर्ट करो इंडिया, ठीक है? अब वो बोलेंगे इनको सिटीजनशिप दे दी, ये दे दी, वो दे दी हमने, कोई ठीक है, जो भी दे दी आपने, आप डिपोर्ट करो। ये इंडिया के गुनहगार हैं, आप इनको डिपोर्ट करो। इंडिया शुड आस्क फॉर डिपोर्टेशन एंड इंडिया शुड एक्चुअली पुट टॉप लॉयर्स, इनको डिपोर्ट करो, इनको एक बार आने दो, इनको एक बार आने दो, और फिर पता आने के बाद इनको कहाँ भेजना है? असम, ठीक है? जहाँ सबको रखा हुआ है ना, हेमंत बिस्व शर्मा कर रहा है असम में, ठीक है? हाथ में सोटी लेके, बेटा हाथ आगे करो जरा, सेट बोलोगे खालिस्तान जिंदाबाद, नहीं मास्टर थी, नहीं सेट बोलोगे खालिस्तान जिंदाबाद, नहीं मास्टर थी, नहीं गलती हो गई बेटा, चाबी लगाएगा तुम्हारा जो असम का सीएम है ना, असम का सीएम चूड़ियां कसेगा भी, रुक जाओ। वी शुड कॉल फॉर द डेपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज खालिस्तानी रैट्स, ठीक है? एंड इनके ऊपर केस चलना चाहिए। सिर्फ भारत के साथ गद्दारी नहीं, इन्होंने एक महान धर्म सिख धर्म के साथ भी गद्दारी करी है, ठीक है? इनके ऊपर बेगुरमती का भी केस चलना चाहिए इंडिया में। दे हैव यू नो these people have defied the Sikh faith। इतने अच्छे धर्म का नाम उन्होंने खराब करने के, खैर खराब तो कर नहीं सकते, इनकी औकात नहीं इतनी, लेकिन इन्होंने कोशिश करी है to sully the Sikh faith, such a great religion, and Khalistanis have tried to sully the name, blacken the name। नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश करी है, ये भी इनके ऊपर केस चलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कॉल फॉर डेपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज खालिस्तानी रैट्स। तुम इंडिया आओ बेटा, बहुत तुम वहाँ पे यूके में ना, बहुत तुमने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन लिए, अब तुम इंडिया आओ, ठीक है? अब तुम्हें आसामी लोकगीत सुनाएंगे, यू विल हियर फोक सॉन्ग ऑफ असम, यू प्लीज कम हियर। अच्छा जी, कांग्रेसमैन शर्मन है यूनाइटेड स्टेट्स, ये पाकिस्तान की खबर है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को, जो टोनी ब्लिंकन है ना, एंथनी ब्लिंकन, उनको लिखा है वॉइसिंग कंसर्न्स ओवर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। अच्छा, और इन्होंने एक और चीज देखो, ही हाईलाइटेड several alleged cases of human rights violations in Pakistan, including cases against PTI chairman Imran Khan, Shahbaz Gill, Jamil Farooqi, and arrest of PTI leader Ali Amin Gandapur। ये गांधापुर वही है जिसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है जी? एनीवे, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने चिट्ठी लिखी है, राइट? और ये जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है ना? उन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं, और इमरान खान से मेरी फोन पे बात कराई और बहुत अच्छा करा ये सब। मैं बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहा है पैसे देके, क्योंकि इसको लोग पैसे देते हैं। ये अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहा है, और ये जैसे कोई बेरोजगार पॉलिटिशियन है उसको पैसे दे दिए, उसने कोई बात कह दी और ये इमरान खान के पक्ष में कह दी। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, और जो इमरान खान कर रहा है वो तो इंडिया के हक में कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जब गोरा आदमी आपको तंदूर के अंदर डालता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, राइट?
आप क्रिटिसाइज करते हो बाहर की जमीन में जाके पाकिस्तान को, चलो आपका हक है, आपका पूरा हक है, ठीक है। पीटीआई वाले हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, आप विदेश में जाके क्रिटिसाइज करो, वो आपका हक है, मैं उसमें नहीं बोल रहा कुछ, दैट इज फाइन, दैट इज ओके। पर यार गोरे को पैसे देके अपने मुल्क को गाली दिलवाना, यार ये मुझे समझ नहीं आया। ये आई डोंट नो यार, ये जो पीटीआई वाले कर रहे हैं। मीर जाफर पाकिस्तानी था क्या? हो सकता है मीर जाफर पाकिस्तानी हो, उस जमाने में तो जब मीर जाफर था तो पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन अगर मीर जाफर होता तो पाकिस्तानी होता यार। मतलब आप एक बात बताओ, शहबाज शरीफ बुरा है, शहबाज शरीफ अच्छा नहीं है, पीडीएम की सरकार बुरी है, ये आप चीजें बोलो, आप बाहर जाके बोलो, अमेरिका में बोलो, यूके में बोलो, कनाडा में बोलो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बोलो, दैट्स ऑल राइट, ये आपका पॉलिटिकल व्यू है। लेकिन यार आप गोरे को पैसा दे रहे हो, बोल रहे हो कि ठोको मेरे मुल्क को, दिस इज जो पीटीआई कर रहे हैं पाकिस्तान की, हाउ यू कैन डू दिस टू योर ओन कंट्री। अगर कोई पाकिस्तानी बोले हाँ, लेकिन आप गोरे को पैसे देके बुलवा रहे हो यार, और सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है हमारे तो फायदे में है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 100% पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए पाकिस्तानी पीटीआई पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए कर रही है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्टिल प्लेइंग अ रोल इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आर सेइंग दे हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल अफेयर्स, दिस इज नॉट ट्रू, दे आर डेफिनेटली इन्वॉल्व्ड, दे वेर एंड आर इन्वॉल्व्ड। अच्छा, डॉन न्यूज को लाइव विद आदिल शहजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बोल दिया कि जो फौज है वो अभी भी दखल अंदाजी कर रही है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो चुप है बिल्कुल, वो तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा, पाक फौज कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, वो तो कुछ काम ही नहीं कर, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमें किसी से नहीं बात करनी। ये मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में ना, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर दूं, और जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है वो जरा एक बार ना बताएं मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि इमरान खान चाहता है कि फौज इन्वॉल्व हो, लेकिन उसकी तरफ से इन्वॉल्व हो, और शहबाज शरीफ भी चाहता है फौज इन्वॉल्व हो, लेकिन उसकी तरफ से इन्वॉल्व हो। और जब भी पाकिस्तानी सियासतदान डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, इनको डेमोक्रेसी का कीड़ा तब काटता है जब इनको लगता है कि फौज इनको सपोर्ट नहीं कर रही, तब ये डेमोक्रेट बनते हैं। जब तक इमरान खान के सर के ऊपर जनरल बाजवा का हाथ था, उनका आशीर्वाद था, तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल थी, और पाकिस्तान से ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क इस दुनिया में था ही नहीं। इंडिया भी कोई नहीं था, अमेरिका भी कोई नहीं था, यूरोप भी कोई नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी कोई नहीं था, पाकिस्तान नंबर 1 भाई इन डेमोक्रेसी। जब तक जैसे ही आर्मी चीफ ने बोला कि अब मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, मैं न्यूट्रल होने वाला हूं, तो न्यूट्रल पाकिस्तान में बन गई गाली, और अब सब लोग गाली देने के लिए आर्मी चीफ। अच्छा, दूसरा वाला जो आसिम मुनीर है, ये तो चुप बैठा है, ये बेचारा डर गया कि जिस तरीके से बाजवा का हलवा बनाया, मेरा भी हलवा बना देंगे। ये चुपचाप बैठा है, फिर इसको रगड़ रहे हैं लोग, फिर इसको रगड़ रहे हैं कि नहीं तू इंटरफियर कर रहा हो। कह रहा है कहां इंटरफियर कर रहा हूं यार, मैं तो मुंह नहीं खोल रहा अपना, क्या नहीं तू कर रहा है। बेसिकली ये चाहते हैं पाकिस्तानी सियासतदान, क्योंकि ये इनमें खुद की इतनी औकात नहीं है कि खुद अपनी सरकार चला लें, राइट। ये जीत सकते हैं चुनाव, और इमरान खान जीतेगा और थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीतेगा, लेकिन इमरान खान सरकार नहीं चला सकता, क्योंकि बैसाखिया जो होती है ना, जिससे बंदा चलता है, जो उसको लेके ना, दिस थिंग वॉकिंग स्टिक, उसको लेके चलता है, क्रचेस जिसको कहते हैं, जिसको क्रचेस को लेके चलता है ना कोई इंसान, कोई शख्स, whenever he is there and he is walking with crutches, he can walk effectively with crutches, without crutches he can't walk। पाकिस्तानी आर्मी वो क्रच है, जिससे हर सियासतदान, चाहे उसको 90% ऑफ द वोट्स मिल जाए पाकिस्तान में। यार पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं, दे वांट फौजी सपोर्ट, इसके बिना नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों आखिरी जो खबर है आपकी इंडिया से है कि डेट क्राइसिस की प्रायोरिटी ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, सेज फॉरेन मिनिस्टर इन यूएस। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक है, इनके साथ मीटिंग हुई, और निर्मला सीतारमन जी हैं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज गॉन देयर एंड शी सेड G20 का एक खास जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि डेट क्राइसिस। अच्छा, डेट क्राइसिस किसने करवाया? ये तो चाइना ने करवाया है, ठीक है। चाइना हर एक कंट्री को पैसा देता है और फिर उससे रखवा लेता है। जैसे कि वो मदर इंडिया का सुखी लाला नहीं था, याद है आपने मदर इंडिया फिल्म देखी ना आपने? आई डोंट नो वेदर यू सीन इट और नॉट। आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया। उसका जो विलन था ना सुखी लाला, ये जो कहता है राधा रानी है ना, वही सुखी लाला, राधा रानी। ये चाइना सुखी लाला है। चाइना क्या करता है कि सबके पैसे
घेर लेता, एक बार पैसे देता, व्हेन यू कांट पे पैसा घेर लेगा, जमीन घेर लेगा। तो इसके लिए निर्मला सीतारमन जी गई थी और शी सेड कि दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट, सो दे विल कम आउट विद G20 विल कम आउट विद अ स्ट्रेटजी इन विच दे विल से हाउ टू काउंट। उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, बट दिस इज अगेंस्ट चाइना। वो नाम लेने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड कि डेट से कौन खेल रहा है दुनिया में, कर्जों से कौन खेल रहा है, चीन खेल रहा है, चीन को टोको। अब उसके खिलाफ एक महाज तैयार करा जा रहा है, एक फ्रंट तैयार करा जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये वीडियो हुआ यहाँ ख़त्म, और वीडियो में मेजर गौरवारिया सर ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए। जो उन्होंने बात शुरू की थी वो यहाँ से की थी कि जो स्वीडन है उसने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है पाकिस्तान में ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और दूसरा ये जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने जा रही है, तो उनके लिए भी एक सजेशन था फ्रॉम मेजर गौरवारिया सर की, अगर आप जा रहे हो तो अपना इंश्योरेंस वगैरह करवा के जाना, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं कब क्या हो जाए। और जो वहाँ की मतलब जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे कैपिटल भी सेफ़ नहीं है पाकिस्तान की। वहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि और यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपनी एम्बेसी समेट सकती है। और जो मेजर गौरवारिया सर ने एक बात कही कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं वीडियो में बात करता हूँ, कुछ दिन बाद वो इंडिया में गवर्नमेंट की साइड से हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बात कोई सुन रहा है और फिर उसके बाद उस चीज़ को किया जा रहा है। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर ऐसा है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो खुद में इतनी वो है, पावरफुल है और इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद देख रही है चीज़ें कैसे लिंक हो रही हैं और क्या से क्या हो रहा है। अब जैसे जो खालिस्तानी है वो उन्होंने पहले क्या करते थे, वो अभी जब ये अमृतपाल पर शिकंजा कसना शुरू किया था तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, यूके की एम्बेसी के बाहर किया था, फिर कनाडा हो गया। तो वहाँ पे जब उन्होंने एम्बेसी के बाहर की बदतमीज़ी की, वो हमारे देश का झंडे को उतारा और उसके बाद उसको बेइज्जती करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाए। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो कड़े एक्शन लेते हुए उनकी पहचान की। उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ शुरू हो गई है इंडिया में कि उनके जो ये खालिस्तानी थे बाहर, उनके जो पासपोर्ट थे उनको कैंसिल किया जाए, उन्हें वापस यहाँ आने दिया जाए। और जैसे अभी अमृतपाल के जितने भी साथी थे उनके ऊपर NSA लगाकर उनको असम की जेल में रखा हुआ डिब्रूगढ़ में। और तो वैसे ही जो और भी खालिस्तानी अगर यहाँ है पकड़े जाते हैं या बाहर से आते हैं तो उनको भी वहीं भेजा जाए, ताकि एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ से उनका नेटवर्क कम होगा और ख़त्म होगा। और दूसरा जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के CM हैं, उनका नाम है मिस्टर हेमंत विश्व शर्मा, ये नाम है। तो वहाँ पे फिर वो भी उनकी खातिरदारी करने के लिए जुटे हुए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।